नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है। 37 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सोल्यूशन होता है। तो 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं और आज की डेट का 19वां प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है कि बच्चों ने खेल खेला का भविष्य काल रूप क्या होगा। तो बच्चों ने खेल खेला का भविष्य रूप जो होगा, बच्चे खेल खेलेंगे, बच्चे खेल खेलेंगे। यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 115 से लेकर 116 तक में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें जो है आपको स्त्रीलिंग छांटना है। सही स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो राजपूत का क्या हो जाएगा। तो राजपूत का जो है राजपूतानी होता है। क्या होता है, राजपूतानी। ऑप्शन ए करेक्ट है। और तपस्वी का जो है क्या होता है स्त्रीलिंग, तो तपस्विनी होता है। तो यहाँ भी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर बहुवचन रूप बदल कर बताना है। तो किसका, तो तलवार का। तलवार का बहुवचन रूप क्या होगा। तो तलवार का जो बहुवचन रूप होता है वह तलवारें होता है। क्या होता है, तो तलवारें। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से जो है किसके प्रकार होते हैं। ह्रस्व व दीर्घ जो है किनके प्रकार होते हैं। तो जो स्वर होते हैं ना, यह ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं। ह्रस्व जो होते हैं उनको जो है लघु भी कहा जाता है। ठीक है, जो दीर्घ होते हैं उनको गुरु भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो ह्रस्व होते हैं उनमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है, और री होता है, वो ह्रस्व होते हैं। और जितने बचते हैं जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये सभी जो हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उनको दीर्घ कहा जाता है, दीर्घ स्वर। और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से जो है कौन सा व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन है। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है, तो सा, खा, सा, ठीक है, सा, खा, साहा। तो ये जो है ना, ये कैसे व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी जो देख रहे हैं यह एक ऊष्म व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन है। तो यहाँ पर आप इसको समझ पाए। तो यहाँ पर जो अन्य बिंदु हैं, जैसे कि हम बात करते हैं या की, तो यह क्या है, तो यह जो होता है यह तालव्य होता है। ठीक है, कैसा, तो तालु व्यंजन है। यहाँ पर पा की बात करते हैं तो ओष्ठ है। और जो टा है ना, यह मूर्धन्य है। कैसा है, तो मूर्धन्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी संज्ञा व उससे संबंधित बनने वाले विशेषण शब्द की है। ऐसा कौन सा जोड़ी है, तो ऑप्शन जो ए है, पक्ष का पाच्छिक होता है। ठीक है, पक्ष क्या है, संज्ञा है, पाच्छिक जो है क्या है, विशेषण है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पर सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है, तो क्रिया के माध्यम से चलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर जो है लिंग का पता कैसे चला कि यह एक पुल्लिंग है जो मैं है। क्यों, क्योंकि जाता हूँ जाती हूँ कर देता तो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता। ठीक, अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित जो है प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो जायसी की जो है पद्मावत जो रचना है ना, मलिक मोहम्मद जायसी की जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। किनकी, जायसी की बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, क्या, पद्मावत। ठीक, यहाँ पर देखिए, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में, तो अवधी भाषा में लिखी गई है जो जायसी की रचना है पद्मावत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर जो रसविलास है यह किसकी रचना है। तो रसविलास जो रचना है यह चिंतामणि की है। किनकी है, तो चिंतामणि। और जो है देव की रचना है रसविलास। विज्ञान गीता जो है केशवदास की रचना है। केशवदास की यदि अन्य रचना की बात करते हैं तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है, रामचंद्रिका और छंदमाला। श्रृंगार लहरी जो है किसकी है, तो सूरदास जी की रचना है। ठीक,
अगला प्रश्न यहाँ है, भारत दुर्दशा जो है किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो यहाँ पर उपन्यास नहीं होना चाहिए था, नाटक होना चाहिए था, क्योंकि नाटक जो है भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है नाटक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उपन्यास कर दिया, तो उपन्यास जो है इन्होंने नहीं लिखा है, तो इसको जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने निरस्त कर दिया था इस प्रश्न को ही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव। जो चिदम्बरा है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किनको? तो सुमित्रा नंदन पंत को। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किनको? तो सुमित्रा नंदन पंत को। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 में, कब? 1983 में जो है इनको मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो रचना है जंगल का दर्द, यह भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। गर्म हवाएं, यह भी इन्हीं की है, ठीक। लेकिन क्या कहकर पुकारूं, यह किसकी है? तो रांगेय राघव की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है गद्यांश 126 से 130 तक में आपको क्या बताना है? प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप गद्यांश वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है गद्यांश के थ्रू किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो किष्किंधा का भाग जो था वह बाली के शासन का हिस्सा था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? तो किसने कहा था? तो पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेश ने क्या कहा था? हम्पी को सपनों की नगरी कहा था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन जो है संयुक्त आक्रमण से हुआ। किससे? तो संयुक्त आक्रमण से हुआ। तो हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्य के संघ द्वारा 1565 में किए गए संयुक्त आक्रमण से हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच जो है फैले हैं? तो जनशून्य, ठीक है। विजयनगर के भग्नावशेष जो है जनशून्य दृश्यावली के बीच फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो विरूपाक्ष का जो समानार्थी शब्द है विलक्षण नेत्रों वाला। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें सही विकल्प का चयन करना है, उसके लिए अलंकार छांटना है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर 2 घटा है, यानी कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हों, वहाँ पर जो है यमक अलंकार होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, जिसमें से पहली घटा का अर्थ बादल है और दूसरी घटा का अर्थ कम होना है, ठीक है। इसलिए यमक अलंकार है। जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहा जाए अतिशयोक्ति अलंकार होता है, और उपमेय में उपमान की जहाँ पर संभावना की जाए उत्प्रेक्षा होता है, और उपमेय में उपमान की जहाँ पर समानता की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। वह भी अव्यय के भेद बताना है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर जो है संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर है शुद्ध सही विकल्प का चयन करना है, जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में जो है सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, तो मैंने गांव जाना है, तो यहाँ पर जो है मुझे गांव जाना है, ना कि मैंने गांव जाना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो छंद में प्रयुक्त अक्षर को जो है वर्ण कहा जाता है। क्या वर्ण कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। सामान्यतः वर्णों और मात्राओं की गेय व्यवस्था को जो है क्या कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, यहाँ पर उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का सही अर्थ बताता है। तो यहाँ पर है लोहा मानना, ठीक है। लोहा मानना का मतलब क्या होता है?
प्रभाव करना, ठीक है, प्रभावित करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसों का राजा जो है किस रस को कहा जाता है या माना जाता है? तो जो श्रृंगार रस होता है इसको जो है रसों का राजा कहा जाता है। और जो श्रृंगार रस है इसके दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं। एक जो है संयोग श्रृंगार रस होता है और दूसरा जो है वियोग श्रृंगार रस होता है। और इसका जो अस्थाई भाव होता है ना वह रति या प्रेम होता है। ठीक, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। वह भी वाक्य है कि आप इस किताब को पढ़े हैं। ठीक है, आप इस किताब को पढ़े हैं, इसको जो है कर्मवाच्य में बदलना है। तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, यह कर्मवाच्य में है यानी कि पैसिव वॉइस में है। कौन सा वाक्य? तो आप इस किताब को पढ़े हैं, तो इसको जो है इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो उद्धरण चिन्ह होता है वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप जो है प्रयोग करते हैं, वहाँ पर उद्धरण चिन्ह होता है। योजक चिन्ह ऐसे डैश होता है। अल्प विराम जो होता है ऐसे कॉमा जिसको कहते हैं। अर्ध विराम क्या होता है? एक बिंदी और जो है अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वहाँ अर्ध विराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चार विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है, वह भी समास वाला। तो चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर का मतलब होता है चंद्रमा है जिसके शिखर पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा? तो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ को दिखाया जा रहा है, तीसरा पद प्रधान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है हतोत्साहित। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको हतोत्साही कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, और जो उत्साह से भरा होता है उसको उत्साही कहते हैं, और जो उद्यम करता हो उसको उद्यमी कहते हैं, और जिसे जानने की इच्छा होती है उसको जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, और जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको हतोत्साहित कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चार विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है, वह भी अनेकार्थी शब्द का। तो जलज, ठीक है, यानी कि जल में जन्म लेने वाला जो होता है उसको जलज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका मछली हो जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो मछली है वह भी कहाँ होती है? तो जल में ही रहती है, जल से बाहर निकलने पर मर जाती है। तो ऐसे ही जो जल में जन्म लेता है वह जलज होता है, जैसे कमल, मछली, मोती, सेवार, शंख और चंद्रमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है बच्चों ने गृह कार्य किया है, वे खेलने लग गए। तो यहाँ पर जो है पूर्वकालिक क्रिया का चयन करना है। तो बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया जो होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त वाक्य में गृह कार्य करके पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इससे गृह कार्य की समाप्ति के बाद खेलने की क्रिया का बोध हो गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार विकल्पों में से जो है रेखांकित पद के उचित कारक की पहचान करना है। हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर हे प्रभु जो है आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यानी विस्मयादि बोधक का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, अधिकरण जो होता है में पर होता है, संबंध में काकी के रारी रे नानी ने होता है, और कर्म जो होता है कर्म को होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इनमें से जो है सही विकल्प का चयन करना है, जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पर पतन, ठीक है, पतन का जो है क्या हो जाएगा अर्थ? तो गिरना। ठीक है, पतन का मतलब क्या होता है? गिरना हो गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, और यहाँ पर देखिए कि पत्ता का जो है क्या होता है? तो पर्ण पल्लव पात होता है, पुत्र का जो है बेटा तनय औरस होता है, और घर का गेह निकेतन सदन होता है, जो अर्थ होता है यहाँ पर समानार्थी अर्थ। अगला प्रश्न देखिए, चार विकल्पों में से जो है सही अर्थ वाले जो समान अर्थ वाले हैं उनका चयन करना है। तो नाश का यहाँ पर क्या होता है? नाश का मतलब तबाही होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, या बर्बादी होता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उपसर्ग शब्द के जो हैं में लगते हैं। उपसर्ग जो है वह कहाँ लगते हैं, तो किसी भी शब्द में जो उपसर्ग होते हैं वह आगे लगते हैं। तो यहाँ पर आरंभ में ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर तद्भव रूप बताना है किसका, कपोत का। तो कपोत का तद्भव रूप जो होता है कबूतर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। गाल का जो है तत्सम कपोल होता है। काम का जो है कर्म होता है। काज का जो है कार्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 4 विकल्प में से जो है प्रत्यय नहीं है। ठीक है, प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है। तो देखिए चिकनाहट आहट प्रत्यय है, चांदनी ई प्रत्यय है। ठीक है, और चांदनी, ठीक है, चांदनी में जो है आपका नी प्रत्यय है। खटास में आस प्रत्यय है। लेकिन जो बखूबी है ना, इसमें जो है किसी प्रकार का प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है, उल्लास। तो उल्लास को जो है यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो उत प्लस लास होता है, उत प्लस लास होता है। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। और इसमें संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि है। हमने आपको बताया है कि जो संधि विच्छेद है उसमें पूर्व पद होता है, उसके अंत में यदि हलंत लगा रहता हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ठीक। चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प में से सही विकल्प जो है विपरीत अर्थ वाला कौन सा है, किसका, तो संयोग का। तो संयोग अभी हमने श्रृंगार रस में बताया 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो संयोग का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वियोग होता है। मिलन का जो है क्या होता है, तो विरह होता है। दुरुपयोग का सदुपयोग होता है। और अवशेष का जो है नवनिर्मित या फिर पूर्ण होता है। तो जो हमारा हिंदी का सेशन है प्रैक्टिस सेट, वह भी 19वां वह कंप्लीट हो जाता है। और यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।